जय हिंद। मैं सुधीर सर आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपको अभी पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम कह दिए हैं कि प्रत्येक विषय पढ़ाएंगे, बिल्कुल समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो है। टाइम से हल्का लेट हो रहे हैं क्योंकि 8 बजे तक ख़त्म करना चाहिए था जीके जीएस का क्लास, लेकिन क्या करें, टाइम हम मजबूर हैं, कुछ काम करने पड़ता है। चलिए तो आपको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहला ब्रह्मांड। अच्छा, ब्रह्मांड तो आया, तो ये आया कहाँ से? सबसे पहले भूमि, सबसे पहले पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल में से जीके जीएस चालू किए हैं। हाँ, बता दें कि एनडीए का क्लास लगातार चल रहा है बाबू, दम छोड़ना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले इसमें लेके आएंगे ज्योग्राफी। क्या चीज़ लेके आएंगे बाबू? ज्योग्राफी। सबसे पहले देख लेते हैं कि आवाज़ सब क्लियर है कि नहीं। आवाज़ क्लियर रहेगा, आगे लेके चलेंगे बाबू। चला देख लेते हैं आवाज़ क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, आवाज़ क्लियर रहेगा। हाँ, दाम एक नंबर है, एक नंबर। चलिए सबसे पहले हम बता दें जियोग्राफी। रुकिए तो हल्का, तार जो है ना इसका लंबा दिया है। आपकी सोचेंगे ब्लूटूथ कनेक्टेड ले लेंगे, ठीक रहेगा वही। ठीक है, चलिए ब्लूटूथ कनेक्ट रहेगा, कहीं भी रहेंगे मोबाइल से कनेक्ट रहेगा, बोलते रहेंगे, होते रहेगा। चलिए ठीक है, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। चलो देखा जाए। सबसे पहले हम ज्योग्राफी। ठीक है, एक दने लिख देते हैं भूगोल। सबसे पहले इसका शुरू कहां से हुआ ये बताते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा। सबसे पहले ज्योग्राफी दो शब्द से बना, जियो जोर ग्राफी। ठीक है, भूगोल दो शब्द से बना, भू जोर गोल। भू का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी, और गोल मतलब गोल है। ठीक है, भूमि गोल है, पृथ्वी गोल है, उसे क्या चीज कहते हैं? भूगोल कहते हैं। यानी पृथ्वी से रिलेटेड भूगोल रहता है। ठीक है, सबसे पहले बात बता दें कि जियोग्राफी, जियो जोर ग्राफी, जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी भूगोल है, भू जोर गोल, भूमि गोल है। कोई दिक्कत? चलिए बाबू आगे बताते हैं। आगे सबसे पहले बता दें कि जो भूगोल था, भूगोल को सबसे पहले यूनानी व्यक्तियों ने अध्ययन किया था। यूनानी क्या चीज किए थे? अध्ययन किए थे। अध्ययन किए थे यूनानी, क्या चीज किए थे बाबू? अध्ययन किए थे। किसका? भूगोल का। ठीक है, ग्रीक भी बोला जाता है। एक और थे जिसका नाम ग्रीक था, लगता है ग्रीक भाषा में अध्ययन किया गया था सबसे पहले। ठीक है, भूगोल शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ? जियो ज्योग्राफी। भूगोल मतलब होता है भू जोर गोल, भूमि गोल है। भूगोल को सबसे पहले यूनानी व्यक्तियों ने अध्ययन किया, ग्रीक भाषा में अध्ययन किया था। कोई दिक्कत? अब आगे लेकर चलते हैं, आगे लेकर चलते हैं। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी, अगर पिता के बात करें, ज्योग्राफी के पिता का बात करें, ज्योग्राफी का पिता का, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? किन्हें माना जाता है? कंबाइंड किनको माना जाता है? क्या चीज? फादर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का पिता किन्हें माना जाता है? समझ गए बाबू? सबसे पहला बात कि जियोग्राफी, जियो ज्योग्राफी। ठीक है, भूगोल यानी भूमि गोल है। भूगोल जो है, भूगोल को सबसे पहले यूनानी व्यक्तियों ने अध्ययन किया था। ठीक, ग्रीक भाषा में अध्ययन किया था। देख लेते हैं कहीं कोई दिक्कत ना है। आगे चलते हैं बाबू। चलिए, तो भूगोल का जनक बाबू पिता
भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल का पिता कहा जाता है हिकेटियस को। हिकेटियस को कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखा था। इन्होंने एक बुक लिखा था। क्या चीज लिखा था? बुक। बुक के नाम है बाबू जस पीरियोडस। जस पीरियोडस। कोई दिक्कत? फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस को माना जाता है। बुक लिखे थे जस पीरियोडस। फिर आगे आता है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक ध्यान दीजिएगा, सिस्टमेटिक फादर ऑफ जियोग्राफी यानी व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित सिस्टमेटिक ढंग से फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का पिता कौन थे? एरिटोस्थनीज। कौन थे बाबू? एरिटोस्थनीज। कोई दिक्कत? इन्होंने भी एक बुक लिखा था। इन्होंने भी एक बुक लिखा था। इन्होंने भी एक बुक लिखा था। इन्होंने एक बुक लिखा था। बुक का नाम है जियोग्राफिका। जियोग्राफिका। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है जियोग्राफिका। बुक के नाम है जियोग्राफिका। फिर आता है बाबू, फिर आता है वर्तमान में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी प्रेजेंट टाइम यानी अभी के टाइम में। प्रेजेंट टाइम मतलब अभी के समय में। अभी के समय में फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी अभी के टाइम में, ठीक है। चलिए अगला है वर्तमान में। वर्तमान में फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ग्राफी यानी वर्तमान में, क्या चीज में? वर्तमान में फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? वर्तमान भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है? चलिए वर्तमान में, वर्तमान में फादर ऑफ ज्योग्राफी किन्हें कहा जाता है? तो बता दें अलेक्जेंडर। कैलेंडर ना समझिएगा, कैलेंडर से याद रखिएगा। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। वर्तमान में फादर ऑफ ज्योग्राफी किनको कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ध्यान से समझिएगा बाबू, बात एकदम ध्यान से समझिए। क्या चीज़ हम समझाना चाहते हैं, क्या चीज़ हम समझा रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? वर्तमान भूगोल का जनक किनको कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत बाबू? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है बाबू? क्या चीज कहा जाता है? तो वर्तमान में फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के वर्तमान में पिता, जनक। कोई दिक्कत? वर्तमान में जनक किनको कहा जाता है? तो आपको पता है किनको कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। फिर बात बताएं बाबू, फिर ध्यान से समझिएगा। फिर आगे आए अरस्तु नामक वैज्ञानिक। अरस्तु, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने बताया पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है गोलाब है, गोलाब है। अरस्तु नामक वैज्ञानिक बताएं कि पृथ्वी का आकार है जो गोलाब है, लेकिन सिद्ध कौन किया? प्रूव्ड इट। दिस क्वेश्चन एंड आंसर प्रूव्ड, सिद्ध कौन किए?
तो सिद्ध किए थे न्यूटन। न्यूटन सिद्ध कौन किए बाबू? न्यूटन। प्रूव्ड किए, क्या किए? प्रूव्ड, सिद्ध किए कि पृथ्वी गोलाभ है। क्या किए थे? ये प्रूव्ड इट, प्रूव्ड, सिद्ध किए थे कि पृथ्वी का आकार जो है, जो कैसा है? गोलाभ है। कैसा है बाबू? गोलाभ है। पृथ्वी का आकार है जो कैसा है? गोलाब है। पृथ्वी का आकार कैसा है बाबू? गोलाब है। चला आगे देखा जाए बाबू। आगे आपको बता दें कि इसके बाद एक ग्लोब का निर्माण हुआ। ग्लोब नहीं जानते हैं? ग्लोब जे आप ऑफिस में जाते होंगे तो एक ग्लोब रहता है, चारों पट्टी घूमता है। ग्लोब क्या चीज कहलाता है? ग्लोब। चलिए तो इसे साफ करते हैं और आगे बताते हैं। सबसे पहला बात हम पढ़ाएंगे जो तुम दिमाग में अटेगा, सीधे बात ध्यान से समझिए। पहला ज्योग्राफी, तो जियो ज्योग्राफी, कोई दिक्कत? भूगोल यानी भूमि गोल है, भूज और गोल। पृथ्वी गोल है। भूगोल, सबसे पहले भूगोल का अध्ययन यूनानी व्यक्तियों ने किया था ग्रीक भाषा में। फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का पिता, ज्योग्राफी का जनक, जनक यानी भूगोल का जनक इनको कहा जाता है, तो हिकेटियस को कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखा, जस पीरियोडस नामक बुक लिखे। ज्योग्राफी, अब सिस्टमेटिक फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी सीरियल ढंग से, सिस्टमेटिक रूप से, व्यवस्थित रूप से ज्योग्राफी का पिता किन्हें कहा जाता है? एरिस्टोस्थनीज को कहा जाता है। बुक लिखे थे जियोग्राफिका इन्होंने ही बताया, इन्होंने ज्योग्राफी नाम दिया। कोई दिक्कत? चलिए फिर आया वर्तमान में फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी वर्तमान में भूगोल का जनक किनको कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। ध्यान से एकागो क्वेश्चन टच करवाएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। एनडीए है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा कोई पता नहीं है बाबू। एनडीए, ठीक है। अरस्तु बताएं कि पृथ्वी का आकार गोलाब है, पृथ्वी गोलाब आकार का होता है। लेकिन प्रूव्ड कौन किए? सिद्ध कौन किए? तो न्यूटन सिद्ध किए कि हाँ पृथ्वी गोलाब है। समझ गए? चलिए बाबू अब आगे, इसके आगे बताते हैं कि ग्लोब का निर्माण किसने किया? ग्लोब का निर्माण किसने किया? ठीक है, तो चलिए हम साफ करते हैं और लिखते हैं। चलिए इधर साफ कर देते हैं। चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा छोटो। ग्लोब निर्माण किसने किया? यानी ग्लोब निर्माता का नाम क्या है? ग्लोब निर्माता का नाम है मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम, समझ गए? ऐसी कुछ नाम है। ग्लोब निर्माता का नाम है मार्टिन बैहम। कोई दिक्कत बाबू? दिक्कत होगा आप कहिएगा, देख लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो आप देख कर बताते हैं। कोई कमेंट कीजिएगा अगर दिक्कत होगा तब, ठीक है। चलिए बाबू फिर आया बाबू कि ग्लोब तो एगो पार दिया, जैसे में इन्होंने बताए थे। अरस्तु नामक वैज्ञानिक जो बायोलॉजी का पिता माना जाता है, अरस्तु को बायोलॉजी एरिस्टोटल कहा जाता है, एरिस्टोटल, ठीक है। अरस्तु पृथ्वी गोलाब है बताए थे, ये अरस्तु क्या चीज़ बताएं? पृथ्वी गोल है, सिद्ध किए न्यूटन। उसी प्रकार ग्लोब निर्माता को नाम है मार्टिन बैहम। लेकिन ग्लोब पर मानचित्र बैठाए किसने? मानचित्र पारा किसने? अनेक्सिमेंडर। क्या चीज बाबू? अनेक्सिमेंडर। ध्यान से समझिएगा। ग्लोब मानचित्र किसने बनाया? ग्लोब पर मानचित्र किसने बनाया बाबू? नाम था ध्यान से समझिएगा, अनेक्सिमेंडर। क्या चीज नाम है? अनेक्सिमेंडर। कोई दिक्कत?
चलिए बाबू, अब इसके बाद मतलब इसके आगे पढ़ाएंगे क्या चीज़ है समझिए। इसके आगे पढ़ाएंगे यूनिवर्स। क्या चीज़ बाबू? यूनिवर्स। ध्यान से समझिएगा, बात दम ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कैसे करेगा टच, ये समझिए। गुड मॉर्निंग। चलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बात कि हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। एनडीए का क्लास चल रहा है छोटू, एनडीए का क्लास। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में बताएं कि भूमि गोल है, सीधे समझिए जियोग्राफिका यानी ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी के सबसे पहले अध्ययन किए थे यूनानी व्यक्ति, ग्रीक भाषा में अध्ययन किए थे बाबू। फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का पिता किन्हें कहा जाता है? हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता किनको कहा जाता है? तो हिकेटियस को कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखा, बुक का नाम क्या चीज था? बुक का नाम था जस्ट पीरियोडस। कोई दिक्कत? फिर आया बाबू सिस्टमेटिक फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिक ढंग से भूगोल का पिता किन्हें कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? एरिटोस्थनीज को कहा जाता है, एरिटोस्थनीज को कहा जाता है। इन्होंने बुक लिखा, बुक का नाम था बाबू जियोग्राफिका। क्या चीज नाम था? जियोग्राफिका। कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। वर्तमान में फादर ऑफ ज्योग्राफी क्या चीज है बाबू? फादर ऑफ ज्योग्राफी वर्तमान में भूगोल का पिता, वर्तमान में भूगोल का जनक किनको कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। अरस्तु नामक वैज्ञानिक बताएं कि पृथ्वी का आकार गोलाब है, लेकिन सिद्ध किए न्यूटन कि हाँ गोलाब है। फिर आए बाबू ग्लोब का निर्माण किसने किया? तो मार्टिन बैहम ने किया था, मार्टिन बैहम। फिर आए बाबू ग्लोब